नमस्कार बच्चों। जो कक्षा 9 में परमाणु संरचना का टॉपिक है, उसमें हम विभिन्न वैज्ञानिकों के जो परमाणु सिद्धांत है उनको हम स्टडी करेंगे, उनकी डिस्कस करेंगे। मैं आपको उनके मॉडल्स भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जो परमाणु शब्द है भारतीय परिप्रेक्ष्य में एज ए इंडियन व्यू और यहाँ तक लोकल में उसको हिंदी में आप कण बोल सकते हो, लेकिन कण बोलने में दिक्कत ये है कि कण वास्तव में हम देख सकते हैं, कण की एक निश्चित बाउंड्री है। तो इसलिए परमाणु शब्द जो है वो कण से थोड़ा हटके है, यानी ऐसा कण जिसे हम देख नहीं सकते वो परमाणु है। इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने राय प्रस्तुत की है। सबसे पहले तो भारतीय दार्शनिक है महर्षि कणाद, उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। और हम पहले कणाद का परमाणु सिद्धांत ही पढ़ते हैं। मैं आपको कणाद का परमाणु सिद्धांत समझाने से पहले जो महर्षि कणाद है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। महर्षि कणाद की जो फोटो है वो आप देख रहे हो यहाँ। महर्षि कणाद की ये फोटो आपके सामने है। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनके जन्म स्थान के बारे में कोई स्ट्रिक्ट जानकारी नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें लिखी गई हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 600 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, 600 वर्ष ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले इनका जन्म हुआ था, जिसकी कोई निर्धारित दिनांक मालूम नहीं है। और ये कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध का काल था वही कणाद का काल था। समझ रहे हो ना? कि कुछ विद्वान कुछ ग्रंथों में ये जानकारी बताई गई है कि महर्षि कणाद का जो जन्म है वो 600 ईसा वर्ष पूर्व उसी समय हुआ था, या महर्षि कणाद का काल वही काल था जो भगवान बुद्ध का काल था। कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है। वायु पुराण जो ग्रंथ है उसके हिसाब से जो महर्षि कणाद का जन्म स्थान है वो प्रभास पाटन है। आप यहां देख रहे हो महर्षि कणाद का जन्म स्थान प्रभास पाटन है। प्रभास पाटन ये वायु पुराण के हिसाब से महर्षि कणाद का जन्म स्थान बताया गया है। कुछ विद्वान जो कणाद का जन्म है वो द्वारका शहर को भी मानते हैं। द्वारका शहर को भी कणाद का जन्म स्थान मानते हैं। इतनी चर्चा से यह बात हमारे सामने निकल के आती है कि निश्चित रूप से कणाद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में कोई स्ट्रिक्ट जानकारी नहीं है। सिर्फ जो ग्रंथों में बात लिखी गई है उसके आधार पर ये थ्योरी है कि कणाद का जन्म के बारे में जो अवधारणाएं हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार भगवान बुद्ध का काल मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चरक और पतंजलि, चरक एक भारतीय ऋषि थे और पतंजलि भी एक भारतीय ऋषि थे, प्राचीन ऋषि। चरक और पतंजलि से पहले जो ऋषि हुए थे, विद्वान हुए थे, वो कणाद है। तो ये कणाद के बारे में मैंने आपको उनकी व्यक्तिगत जानकारियां बताई है। आपको मैं इसके आगे समझा रहा हूँ कि कणाद ने किस प्रकार से अपना परमाणु सिद्धांत दिया, कणाद ने अपना परमाणु सिद्धांत किस प्रकार से बताया, कणाद के अनुसार परमाणु क्या है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बच्चों जो इस टॉपिक में दूसरा पार्ट है वो जन्म स्थान के बाद में मैं आपको
जो कणाद है उसका परिचय आपको करवाता हूं। आप ध्यान से समझें। कणाद शब्द के बारे में कई धारणाएं हैं। जो कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ विद्वान हैं, उनके अनुसार जो सटीक बात बताई गई है वो कण प्लस अर्ध है। तो कण का मतलब अनाज के कणों से लिया गया और अर्ध मतलब अनाज। कहते हैं बच्चों कि जो महर्षि कणाद है एक ऋषि के रूप में, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करते रहते थे और वो अपना भोजन है वो ऐसी जगहों से प्राप्त करते थे कि जहां पर अनाज के छोटे छोटे कण गिरे हुए हों, सौते गिरे हों। या कहते हैं कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है, आज से कुछ साल पहले जो 10th क्लास की बुक चलती थी उसमें कणाद टॉपिक था, तो उसमें ये लिखा गया है कि जब किसान अपनी फसल को एक जगह एकत्रित करता है और उसके बाद जब वो फसल निकाल लेता है, उस स्थान को, जिस स्थान पर फसल निकालता है उसको खलिहान कहते हैं। तो खलिहान में फसल निकालने के बाद वहाँ पर कुछ न कुछ अनाज के कण बच जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो महर्षि कणाद है वो इन अनाज के दानों को चुन चुन कर खाता था। अनाज के दानों को चुन चुन कर खाता था, इसलिए इसका नाम है वो कणाद पड़ा। एक तो कणाद के बारे में ये थ्योरी है, कणाद नाम कैसे पड़ा। दूसरी कणाद के बारे में थ्योरी ये है कि कणाद जो शब्द है उसका कुछ वैज्ञानिक कणों का भक्षण करने वाले को बोलते हैं। तो लेने के बाद वही आ रही है कि कण को चुभकर खाने वाला या कण को भक्षण है, कण का भक्षण करने वाला। जो कण शब्द है ये कणाद में वास्तव में अनाज के दानों के आधार पर ही पड़ा। जो मैंने विभिन्न चीजों का अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कणाद शब्द में जो कण शब्द है वो अनाज के दाने हैं या किसी पदार्थ के दाने हैं। दाने, दानों का मतलब, अब दानों का मतलब तो विजिबल है कि हम जिसको देख सकते हैं वो भी एक दाना है, जैसे अनाज का एक दाना है। तो आज के समय में वैज्ञानिक युग में ये कण जो है इसका विस्तृत अर्थ बदल गया। अब कणाद ने कल्पना की थी कण की। कणाद ने उस पदार्थ को कण नाम दिया था जो वास्तव में उस समय दृश्यमान नहीं था। और आज सभी वैज्ञानिक जगत इस बात को जानते हैं कि कण जो है वो आधुनिक विज्ञान में एटम कहलाता है। एटम मतलब परमाणु, ये आधुनिक विज्ञान में पढ़ाया गया है। तो उस समय जो कण शब्द था, उस समय कण शब्द का मतलब अनाज के दानों से लिया गया और कणाद ने तो इसी कण के आधार पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण बताए। कणाद ने बताया था कि कण के बिना किसी वस्तु की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कणाद के अनुसार कण के बिना, विदाउट पार्टिकल्स, कण के बिना किसी पदार्थ की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे वो सजीव है, लिविंग बेंग्स, चाहे वो निर्जीव है, नॉन लिविंग्स, सभी है वो कण से मिलकर ही बने हैं। कणाद का यहां तक मानना था कि ब्रह्मांड भी है वो 9 कणों से मिलकर बना है। ये 9 कण कणाद ने हवा, आकाश, दिमाग, आत्मा, पृथ्वी, जल, प्रकाश, समय और शरीर बताए। मैं समझा रहा हूं, कणाद के अनुसार सभी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बने हैं। और कणाद का यहां तक मानना था कि ब्रह्मांड भी 9 कणों से मिलकर बना है।
तो 9 कणों में उसने सबसे पहले हवा, पानी, समय, शरीर, दिमाग, मस्तिष्क, हवा, पानी, समय, शरीर, दिमाग, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के लिए, आत्मा, तो इस प्रकार से उसने 9 कण बताए। पृथ्वी, सॉरी लिखना भूल गया मैं, पृथ्वी और अग्नि, शायद 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 पदार्थों से मिलकर कणाद ने बच्चों ब्रह्मांड की कल्पना की। उसने कहा कि ब्रह्मांड इन 9 कणों से मिलकर बना है, ये कण ही आपस में जुड़ कर। अब हवा का मतलब ये नहीं भी हवा एक कण है। तो इस आधार पर कणाद ने पदार्थ को बताया। कणाद के समय पदार्थ शब्द प्रचलित नहीं था, उस समय तो पदार्थ था, उसको द्रव्य बोलते थे। अब अपने आते हैं कि कणाद ने परमाणु के बारे में या कण के बारे में क्या बताया। तो कणाद की कल्पना के आगे कहा जाता है बच्चों कि कणाद एक समय वो उसके पास एक फल था, उसके पास एक फल था। उसने बच्चों इस फल को कुरेदना शुरू कर दिया, फल के छोटे छोटे टुकड़े करता गया। एट लास्ट उसे एक छोटा टुकड़ा मिला, उसका उसने एक और छोटा टुकड़ा किया। एट लास्ट उसको एक ऐसा टुकड़ा मिला जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते थे। और इसको बच्चों उसने कण या परमाणु नाम दिया। तो ये कणाद का परमाणु सिद्धांत है। कणाद के अनुसार यदि कोई द्रव्य है, उसको हम विभाजित करते जाएं, टुकड़ों में तोड़ दें, उसे और टुकड़ों में तोड़ दें, उसे और टुकड़ों में तोड़ दें, तो लास्ट में एक टुकड़ा ऐसा मिलेगा जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यदि द्रव्य या पदार्थ को विभाजित कर दिया जाए तो अंत में हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही बच्चों कणाद का परमाणु सिद्धांत है। थैंक यू।